बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.3 इसका लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा है। साइंटिफिक नोटेशन में यह था कि किसी भी नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखा जाता है, और उसको लिखने का तरीका ये है कि डेसिमल से पहले आपने सिर्फ एक डिजिट छोड़ना होता है। जैसे ये जो आपको ए नजर आ रहा है वो डेसिमल से पहले एक डिजिट है। ए और बी के दरमियान डेसिमल आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ए और बी, ठीक है। अब ये जहाँ पे डेसिमल आना चाहिए बी थी, यहाँ इसको कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस पोजीशन बोलते हैं। अच्छा, अब ये रेफरेंस पोजीशन जो है वो निकलती है साइंटिफिक नोटेशन से, और रेफरेंस पोजीशन से ये भी पता चलता है कि आपने किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना। ठीक है। अच्छा, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स असल में है क्या? आपने कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल ये वाला जो आप इसको मूव करते हो तो वो 10 की पावर पे जाता है। तो वो ये 10 की पावर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव हो सकती है, डिपेंडिंग कि डेसिमल किस तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। अब इसको ध्यान में रखते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपने लिखना है। ठीक है, ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक ये जो नंबर है इसका डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए? 5 के बाद यहाँ पे आना चाहिए। जहाँ पर आना चाहिए वहां पर हम एक छोटी सी कैप लगाते हैं। इस कैप को रेफरेंस पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पर तो आना चाहिए। ओरिजिनली डेसिमल है कहाँ? लास्ट में। ये नजर नहीं आ रहा, लास्ट में। ठीक है, तो रेफरेंस पोजीशन और वो जो डेसिमल पॉइंट है इन दोनों के दरमियान आपको कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं? 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? +3। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का जो मामला आ रहा है उसको जरा समझ लीजिए कि प्लस और माइनस कैसे आएगा। देखिए भाई, प्लस तो उस तरफ होगा जब इस पॉइंट ओरिजिनली जो आपका डेसिमल है उससे लेफ्ट पे होगा। ठीक हो गया? और नेगेटिव कब होगा? समझाइए बात। ये आपका डेसिमल है और ये आपका रेफरेंस पोजीशन। ये देखिए रेफरेंस पोजीशन आ गया है लेफ्ट में और डेसिमल है प्लस हो। अच्छा, इसका देखिए क्वेश्चन, इसका रेफरेंस पॉइंट कहां पर होगा? 4 और 9 के दरमियान, यानी यहाँ पे। ठीक है, आप ओरिजिनल डेसिमल और जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स +5 होगा या -5? इसका देखिए इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी? ओरिजिनल डेसिमल यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 प्लस का या माइनस का? ठीक हो गया। ये वाले डेसिमल ये सिर्फ आपको समझाने की खातिर से आपने लगा ली, जो लगा हुआ उसको नहीं खेलना। ठीक है ना? अब की तरफ सुनिए बात। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मुझे कैलकुलेट करो। तो इन नंबर्स का आपने लॉगरिथम मालूम करना है। लॉगरिथम मालूम करने से पहले ये देखना है कि लॉगरिथम निकलेगा कैसे। भाई लॉगरिथम जो है इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो आपका इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि ये होल नंबर्स में से
पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। और इनमें हिस्सा है, ये आपका डेसिमल पार्ट है। ये डेसिमल्स नहीं होता, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो होता है वो आपका हिस्सा है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका 43 का, आपने लॉग मालूम करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट आपने नंबर लिख के और कैलकुलेटर से लॉग नहीं मालूम कर देना, बाकायदा उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं लेट x इक्वल्स 43, फिर यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा आपके पास log x log 43। तो अब आप कैलकुलेटर से इसका डायरेक्टली जो है वो लॉग मालूम कर सकते हैं। तो log 43 लिखेंगे तो आंसर देगा 1.6334। ये आ गया आंसर। यहाँ पे एक चीज नोट रखने वाली है, वो ये है कि अगर कैलकुलेटर आंसर दे प्लस में, पॉजिटिव में, तो जो वो कैलकुलेटर आंसर देगा वो सही है, आप लिख लीजिए। लेकिन अगर कैलकुलेटर ने आंसर दे दिया माइनस में, तो फिर उसमें आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे? इस क्वेश्चन को देखिए, लेट x इक्वल्स, अब टेकिंग log x अब इसका हम लिखते हैं log। तो ये देखिए माइनस में आया है -1.3279, -1.3279। कैलकुलेटर इसका आंसर दे दिया है माइनस में। तो अब हमें एक स्टेप फर्दर जाना पड़ेगा। अगर वो प्लस का दे देता तो वही आंसर था, लेकिन चूंकि उसने माइनस में दे दिया कैलकुलेटर ने, तो हमें एक स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या है और वो क्यों करना पड़ेगा, उसका रेसिपी हम देखेंगे। वो है कि आपने करना है +1 और -1। ये -1 और ये -1 मिलकर क्या हो जाएगा -2, और प्लस ये वाला जो 1 है इसमें माइनस हो जाएगा 3279। तो -2 ऐसे रहेगा 0.6720। तो इस 1 में से ये निकलेगा 0.6720। ठीक है, तो इस प्लस के बाद में से हमने 0.3279 माइनस किया, तो उसने आंसर दिया है हमें 6720। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा लिख दिया। क्यों? हमें पता है कि लॉगरिथम्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मल्टीप्स होता है, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया। अब चलते हैं कि हमने ये वाला स्टेप किया, ये वाला लेकिन ये सही किया, कैलकुलेटर इसका जो हमें कैरेक्टर दे रहा है वो -1 पे दे रहा है, -1, जबकि ओरिजिनली इसका कैरेक्टर -2 में आना चाहिए। कैसे? रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आती है? यहाँ। ठीक है, तो ओरिजिनल डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन में कितने डिजिट आ रही है? 2 आ रही है। तो 2 आ रही है तो -2 होना चाहिए था, कैलकुलेटर हमें -1 बता रहा है। तो उस वजह से वो जो -1 का फर्क है वो खत्म करने के लिए हमने ये +1 और -1। ठीक हो गया? लेट x इक्वल्स, आप टेकिंग log अच्छा ये इसका कैलकुलेटर से करते हैं log 0.000345। कैलकुलेटर आंसर में दे रहा है -3.4621। कैलकुलेटर ने आंसर माइनस में दिया, अगर ये प्लस में होता तो यही एक्सेप्टेबल होता, लेकिन उसको दिया है माइनस में। तो हमें एक स्टेप फर्दर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? इस वजह से कि इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर आता है 3 के बाद, तो 3 के बाद और ये वाला 0, इससे पहले क्या डिजिट्स आ रही हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो -4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये -3 बता रहा है। तो उस फर्क को खत्म करने के लिए ये वाला स्टेप करना पड़ेगा।
ये -3 और ये वाला -1 और आएगा -4, और ये वाला +1 है, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.4621 इसमें से प्लस यानी 0.537। समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आ गया हमारा 2.3 एक्सरसाइज नंबर, और इसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ log 3.177 equals 0.5019, तो फिर आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। देखो, उसने जो कि खुद आपको वैल्यू दे दिया, तो उसका मतलब ये कि हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। एक चीज, फिर हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? एक होता है पाथ कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स असल में होता है डेसिमल प्लेस को शो करता है कि भाई जो क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है डेसिमल को कहाँ पर है या कहाँ पर होना चाहिए, दो चीजें। लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम रहता है। ये वाला जो पार्ट है ये एक दिए हुए नंबर का सेम है। इसका मतलब क्या है? इसमें डिजिट है 3177, ऐसे है 3177 का मल्टीप्लिकेशन है 0.501। ये देखिए 3177, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है? डेसिमल प्लेस का। तो डेसिमल प्लेस के बदलने से हमारा कैरेक्टर तो बदलेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं बदलेगा, मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे इसका देखिए सबका मैं एक दफा सबके लिए लिख देता हूँ कि हारी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, मेजर क्या आएगा, और हेंस उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका कैरेक्टर क्या होगा। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पहले देखा था क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बताता है कि जहाँ पे क्वेश्चन में हमें डेसिमल नजर आ रहा है उसके और ओरिजिनली रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट्स का फासला है। ये देखिए, यहाँ पे हमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो उसका डेसिमल अंडरस्टूड है कहाँ पे है? लास्ट। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन उसका डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे आना चाहिए इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन, या यहाँ पे क्या बोला जाता है। अब देखो, जहाँ पे डेसिमल मौजूद है वहाँ पे और इस रेफरेंस पोजीशन की तरह कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3। तो इसका कैरेक्टर हो जाएगा +3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डेसिमल मौजूद है और डेसिमल होना कहाँ पे चाहिए? किस जगह पे? तो उसका कैरेक्टर क्या आ जाएगा? +1। अब इधर आ जाए, यहाँ पर होना चाहिए था डेसिमल, इस जगह यहाँ पे है तो यहाँ पे होना चाहिए कितने डिजिट? 2। तो इसका कैरेक्टर क्या आ जाएगा? -2। अब मल्टीप्लिकेशन तो सबका सेम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सबके सेम है। ये देखिए क्या है 0.5019, इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। अब फाइनल आंसर क्या होगा इसका? इसको लिखिए +3.5019। आपने देखा कि कैरेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन पार्ट सबका सेम है। सिर्फ क्या बदला है? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बदला है। ठीक है, सारा कुछ समझ आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे कैलकुलेट यहाँ पे उसने आपको किसी नंबर का लॉग दिया हुआ है और वो कहता है कि इसकी आपने वैल्यू बात करनी है कि वो कौन सा नंबर है
यानी वो नंबर है कोई x, वो नंबर कोई x है, उसका लॉग हमने लिया, ये आया। अब इसका हमें ये बताना है वो नंबर कौन सा है, तो क्या करें? x इधर आ जाएगा, लॉग उधर जाके क्या आ जाएगा? देखो जैसे प्लस का उलट माइनस होता है, डिवीजन का उलट मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरह लॉग का जो उलट है वो एंटी होगा। शिफ्ट लॉग 10065 1.0150। ये ही x वो नंबर है कि जिसका हम लॉग में कॉन्सेप्ट हुआ है रोशनी। अब इसका भी x वगैरह रहेगा, लॉग में जाके शिफ्ट लॉग 1.192 15.55। इसका आंसर आ जाए। इस तरह उसका भी करते हैं, यहाँ पे एक्स रह जाएगा, लाभ में जाके माइनस में शिफ्ट लॉग -1.10267। ठीक है, समझ आ गया कुछ?